हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम निकले थे सोलन हिमाचल प्रदेश से लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र करके श्री आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए। हमारी यात्रा बहुत ही लंबी यात्रा थी और 4 तारीख को हम पहुंच गए थे श्री आदि कैलाश। रास्ते में आता है पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी इत्यादि, और हमने कैंपिंग की थी और रास्ते में बहुत से मनमोहक नज़ारे भी हमें देखने के लिए मिले थे, आप देख सकते हैं वीडियो में। लेकिन जैसे ही हम गौरीकुंड पहुंचे थे, वहां पर मौसम खराब था और हमें साक्षात दर्शन नहीं हो पाए थे श्री आदि कैलाश के। तो हमने दोबारा दर्शन किए हैं आदि कैलाश के, आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अब बारी थी ओम पर्वत की तरफ जाने की, और ओम पर्वत से हम फिर से आदि कैलाश के दर्शन के लिए आए हैं। आइए आपको भी ले चलते हैं इस वीडियो में। फिर हम चल पड़े थे आदि कैलाश से ओम पर्वत की तरफ। गुंजी तक उसी रास्ते से वापस आना पड़ता है। फिर एक डाइवर्जन जाता है काला पानी होते हुए भारत नेपाल सीमा के साथ साथ चलते हुए भारत चीन सीमा तक, जहां हम पहुंच जाते हैं ओम पर्वत। जय शंकर की। तो भाई लोग, हम चले हैं अब गुंजी से नाभी ढांग की तरफ ओम पर्वत के दर्शन के लिए। बात ऐसी है कि इधर है रोड बड़ा भारी खराब। आप देख सकते हैं रोड की हालत जरा। यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई पॉइंट्स बड़े चढ़ाई वाले और पथरीले हैं। ये एक और नदी है, जानते नहीं कौन सी है, शायद यही काली नदी है, क्योंकि काला पानी नाम की जगह आएगी आगे एक, तो मे भी कि काली नदी ही हो। गुंजी से काला पानी और नाभी ढांग की तरफ जाने वाली सड़क की हालत कुछ इस तरह से थी। हालांकि अभी निर्माण कार्य इस सड़क का चला हुआ है और आने वाले कुछ वर्षों में यह सड़क भी अच्छी हो जाएगी। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रास्ते में काला पानी से आगे हमें नहीं जाने दिया गया मौसम को देखकर, और वहीं पे ही आईटीबीपी के कैंप में हमें रात को ठहरने के लिए कहा गया और हमने भी अपना टेंट वहां पे लगाया। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, पीछे एक शेड है, शेड के ही नीचे हमने अपना टेंट लगाया और रात गुजारी। आईटीबीपी कैंप में रात गुजारने के बाद अगले दिन हमें सुबह जाने दिया जाता है नाभी ढांग की तरफ, जहां पर हमने दर्शन करने थे ओम पर्वत के। रात को सर्दी की गवाह है यह तस्वीर। फिर जिस पल का हमें वर्षों से इंतजार था, वह पल हमारे सामने था। हम थे बिल्कुल सामने ओम पर्वत के और हम दर्शन कर रहे थे साक्षात ओम के। यह केवल मात्र ओम पर्वत ही नहीं, यहाँ पर आप एहसास कर सकते हैं भगवान शिव की मौजूदगी का, भगवान भोलेनाथ की मौजूदगी का। नाभी ढंग से ही साक्षात दर्शन होते हैं भगवान शिव के गण श्री नंदी जी और श्रृंगी जी के। फोटो में दिख रही सड़क जाती है लिपू लेक पास, जो कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से साक्षात दर्शन कर सकते हैं कैलाश मानसरोवर के। ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद हम दोनों थोड़े से भावुक हो गए थे, लेकिन हमें फिर से आगे निकलना था आदि कैलाश की तरफ। थोड़ा सा चाय नाश्ता हमने किया और फिर चल दिए आदि कैलाश की तरफ। काला पानी में पड़ता है यह गर्म पानी का चश्मा, और यहाँ आप भी नहाकर अपनी थकान मिटा सकते हैं।
दोपहर हो चुकी थी और हम पहुंचने वाले थे नाभी गांव। फिर से नाभी गांव से पहले पड़ता है यह खूबसूरत शिव मंदिर, जहां पर हमने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया भगवान भोलेनाथ का। आज का दिन हमारे पास पूरा दिन पड़ा था समय व्यतीत करने के लिए, तो हमने सोचा कि कुछ आनंद प्रकृति के दायरे में रहकर लिया जाए और हमने कुछ फोटोग्राफी भी की। साथ में दिखाई कलाकारी, जो कि आप इन पत्थरों पर देख सकते हैं। यदि आपको भी आदि कैलाश जाते हुए यह दिखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शाम को हमने सोने से पहले किया भजन कीर्तन और सजाई संगीत की महफिल। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। रू, रू, रू। जहां 3 दिन पहले हमें बर्फबारी के कारण श्री आदि कैलाश के दर्शन नहीं हो पाए थे, और फिर एक दिन छोड़कर 6 जून को हमने प्रथम दर्शन कुछ इस तरह से किए। हर हर महादेव। दर्शन कीजिए श्री आदि कैलाश के दिव्य दर्शन, जो कि परसों हमें बर्फबारी के कारण नहीं हो पाए थे, और आज बिल्कुल साफ दर्शन। वापिस आए हैं हम एक दिन रुक के। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंच कैलाशों में से एक कैलाश श्री आदि कैलाश। भोले बाबा हमें अपने निवास स्थान से दर्शन किए बिना जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमें फिर से बुलाया गया था अपने दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, और एक बार फिर से हम चल पड़े थे गौरीकुंड की तरफ। इस बार हमने नए रास्ते को न चुनकर वर्षों पुराना रास्ता, जो कि इस नाले के साथ से होते हुए गुजरता है, उससे होते हुए हम पहुंचे थे गौरीकुंड। यूं तो भगवान शिव इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है, लेकिन उनका एहसास जो हमें यहाँ आकर मिलता है, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद हमारे 4 कैलाशों के दर्शन पूरे हो चुके थे। हमारी यात्रा सफल हुई थी, और अब पूजा अर्चना करने के बाद बारी थी वापिस इस संसार में आने की। आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद मन खुशी से झूम उठा था, और शिव का आशीर्वाद लेकर अब हम निकल चुके थे सोलन हिमाचल प्रदेश की तरफ। धारचूला से गोंजी के बीच में पड़ती है यह खूबसूरत घाटी, जिसे गर्ब्यांग वैली के नाम से भी जाना जाता है। चियालिक पोस्ट क्रॉस करने पर बूदी गांव की तरफ आती है तीखी उतराई, जिसमें शामिल हैं ये 29 हेयरपिन बैंड्स। और यह 29 हेयरपिन बैंड्स जो हैं वो मौसम में परिवर्तन बिल्कुल ला देते हैं। आप महसूस करते हैं शियालिक में सर्दी का, लेकिन जैसे ही आप बुद्धि गांव पहुंचेंगे आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप इतनी ऊंचाई से एकदम बिल्कुल
नीचे आ चुके हैं, जहां पर आपको तापमान में भी बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। यह छोटी छोटी क्लिप्स 29 हेयर पिन बैंड्स की आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह 29 हेयर पिन बैंड्स ही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोपहर के लगभग 2 बज चुके थे और अब हम एंटर कर चुके थे धारचूला में। धारचूला जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन उस तरफ भी पड़ता है एक शहर दारचूला जो कि नेपाल का हिस्सा है। तो धारचूला का बाजार हालांकि बहुत बड़ा है दारचूला के कंपैरिजन में, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम एंटर हो जाते हैं नेपाल में। ये उस साइड आपको दिख रहा है नेपाल, और अभी मैं नेपाल में एंटर होने वाला हूँ। ये पुल जाता है नेपाल की तरफ, ये नेपाल की मार्केट है। तो नेपाल का झंडा अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये काली नदी और इंडिया की चेक पोस्ट। ये नेपाल में एंटर हो चुके हैं हम अभी। ये हमारा इंडिया का तिरंगा झंडा, और ये नेपाल का झंडा। केवल एक पुल को क्रॉस करने के बाद हम एंटर हो चुके थे नेपाल में। शुरू में लग ही नहीं रहा था कि ये नेपाल का बाजार है, क्योंकि बिल्कुल हूबहू भारत के बाजार के जैसा और भारत के जैसे ही लोग। लेकिन जैसे ही यह बाइक हमें दिखी और इसका नंबर दिखा, तो नंबर देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम नेपाल में सच में ही एंटर हो चुके हैं। ये नेपाल का बाजार, और वो रह गया अपना इंडिया। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा करने के बाद अब समय हो चुका था इस यात्रा को विराम देने का और घर वापसी का। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी यदि कुछ भी क्वेरी आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।